उसने ज्वालामुखी फटने जैसा मजाक करने की सोची थी, लेकिन एक बड़ी गलती से एक भारी पत्थर सीधे असली क्रेटर में जा गिरा। आसमान में घना धुआं छा गया और किनारे पर मौजूद पर्यटक यह डरावना नजारा देखकर घबरा गए और भागने लगे। शियाओ जो की इन हरकतों के पीछे एक कहानी थी। बचपन से ही अपने पिता के साथ इस सुनसान द्वीप पर अकेले रहने के कारण उसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एकांत जीवन जीने की आदत हो गई थी। एक शांत और बेफिक्र जिंदगी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि अचानक एक संकट आ पहुंचा। एक दिन जब उसके पिता मुख्य भूमि पर गए हुए थे, एक अजीब निशान वाला बड़ा जहाज चुपचाप द्वीप के पास आया। शियाओ झू को अचानक बेचैनी महसूस हुई और सचमुच जहाज के लोग जल्द ही छोटी नावों में सवार होकर द्वीप पर उतर आए। द्वीप के शानदार नजारे से प्रभावित होकर उनके नेता ने तुरंत इस बेदाग प्राकृतिक जगह को कमर्शियल टूरिस्ट स्पॉट में बदलने का फैसला किया। अपना घर छिन जाने के डर से परेशान शियाओ झू ने मदद के लिए अपने पिता को फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाइन नहीं लगी। समुद्र में आए जबरदस्त तूफान ने उसके पिता के जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब कर दिया था, जिससे उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया था। अब अकेले पड़ जाने पर शियाओ झू ने इन बिन बुलाए मेहमानों का सामना करने की तैयारी की। तेज और बारीकी से सोचने वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने रात भर बचाव के लिए कई तरह के जाल बिछाए और घुसपैठियों के आने का इंतजार किया। अगले दिन द्वीप पर घूमने फिरने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। घुसपैठियों ने द्वीप पर एक पोर्टेबल टॉयलेट भी रख दिया, जिससे वहाँ का साफ सुथरा प्राकृतिक माहौल बुरी तरह खराब हो गया। इस बदतमीजी भरे व्यवहार से शियाओ झू को गुस्सा आ गया और उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने एक छिपकली को बांस की टोकरी में रखा, उसे लटकाने वाली रस्सी को एक ही झटके में काट दिया और टोकरी को हवा में उछाल दिया, जो सीधे एक पर्यटक के चेहरे पर जा गिरी। अचानक हुई उस अजीब आवाज से भीड़ में अफरा तफरी मच गई। चीखते चिल्लाते हुए लोग डर के मारे भागने लगे। इस तरकीब को कामयाब होते देख शियाओ झू ने अपनी चाल और तेज कर दी। यह सोचकर कि ज्वालामुखी फटने वाला है, घुसपैठियों ने वहां रुकने का विचार छोड़ दिया और पूरी ताकत लगाकर द्वीप से भागने लगे। अच्छी बात यह थी कि वह नजारा पूरी तरह से इंसानों का बनाया हुआ था। असल में ज्वालामुखी फटा नहीं था और शियाओ झू अकेले ही अपनी निजी स्वर्ग जैसी जगह को बचाने में कामयाब रहा, जिससे घुसपैठियों को हार मानकर हमेशा के लिए जाना पड़ा। इसी बीच उसके पिता, जो पहले समुद्र में मुश्किल में फंस गए थे और कई दिनों तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया था, आखिरकार सुरक्षित द्वीप पर लौट आए। उनके साथ उनकी माँ भी थी, जिनसे वे काफी समय से नहीं मिले थे। इसके बाद परिवार के तीनों सदस्य द्वीप पर एक साथ रहने लगे और अपनी बाकी जिंदगी शांति और बेफिक्री से बिताने लगे।